A very good morning to all of you. Welcome to your next class. So today we are going to start algae. तो आज हम algae को start करेंगे. तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, ठीक है, प्लांट किंगडम. ओके, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम. उसमें आज हम पहला टॉपिक आज हमने लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था. तो आज हम अपना पहला टॉपिक एल्गी को स्टार्ट करेंगे. तो एल्गी में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम समझ लेते हैं पूरा, कि वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ एल्गी. Okay, what is algae? What is the habitat of algae? What is the size of algae? Means how the reproduction occur in the algae? What is the economic importance of algae? And the last topic we have to study in algae is what is the different type of algae present. मतलब what are the different types? Different type of classes present in the algae. All these topic we are going to study in the algae one by one. Okay, so let's start. So algae are chlorophyllous, autotrophic, thallophytic plant are said to be algae. ऐसे प्लांट जो क्लोरोफिलस हो, क्लोरोफिलस मीन्स व्हाट? Chlorophyllus means chlorophyll containing. Autotrophic means those plant who can prepare their own food. Or thallophytic plant means plant in which the plant body is not differentiated into root, stem and leaf, which is also called as thallus. And the thallus plant are placed in thallophytic plant. Okay, so these are said to be thallophytic plant. So next thing is the branch of biology that deals with the study of algae are called as phycology. Okay, what is called? It is called as phycology. मतलब एल्गी की स्टडी को हम क्या कहेंगे? एल्गी की स्टडी को हम phycology कहेंगे. और द टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, हिज नेम वॉज लीनियस. ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्गी का टर्म दिया था फर्स्ट टाइम. फिर एल्गी इज अ नॉन एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट. ओके, एल्गी इज व्हाट? नॉन एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट. एल्गी इज नॉन वैस्कुलर प्लांट. ओके, तो दीज आर द अबाउट व्हाट इज एल्गी. हमने बोला ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एल्गी, तो दिस इज ऑल अबाउट एल्गी. नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हैबिटेट ऑफ एल्गी. हैबिटेट मीन्स व्हाट? द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज लीव आर सेट टू बी हैबिटेट. ऐसा प्लेस जहाँ ऑर्गेनिज क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, लीव करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? हैबिटेट. तो कहाँ रहते हैं एल्गी? मेजॉरिटी ऑफ एल्गी आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट. कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं. दैट मीन्स दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर. तो एल्गी आर लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर. The next thing is some of the algae member grow in moist stone, moist wood and moist wood. ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कुछ एल्गी जो होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में. लेकिन जो कुछ एल्गी होते हैं वो कहाँ ग्रो कर जाते हैं? वो स्टोन पे ग्रो कर जाते हैं, वुड पे ग्रो कर जाते हैं, मॉइस्ट वुड पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है. ये 2 बार मैंने लिख दिया है. तो फिर ठीक है, उसके बाद है सम ऑफ द मेंबर एसोसिएट विद द फंजाई एंड द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइकेंस. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो एल्गी हैं आपके वो फंजाई के साथ क्या करते हैं? बेनिफिट के लिए उसके साथ एसोसिएशन करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं. ठीक है, तो आपका एल्गी जो है वो किसके साथ जुड़ जाता है? वो आपका फंजाई के साथ जुड़ जाता है और उसका रिजल्ट क्या फॉर्म होता है? लाइकेन का फॉर्मेशन होता है. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, फिर सम ऑफ द एल्गी मेंबर एसोसिएट विद एनिमल्स ऑल्सो. मतलब जो कुछ एल्गी मेंबर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे फंजाई के साथ एसोसिएशन कर रहा है फॉर द बेनिफिट, यहाँ एनिमल्स के साथ भी हो रहा है. और कौन से एनिमल ऐसा करते हैं? स्लॉट बियर. Slot bear are the example of algal member association with animals. ठीक है, तो this is all about habitat of algae. Next thing we are going to study about the size of the algae. तो conical form. The size of the algae are conical form means जो आपका एग्जाम्पल होगा volvox. Volvox क्या है? ग्रीन एल्गी. conical form क्या होता है? The group of individual cell exist in a variety of freshwater habitat is called as conical form. ठीक है, the group of individual cell that exist in a variety of freshwater habitat are said to be conical form. और conical form का एल्गी जो है वो उसका एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स, जिसका हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका साइज का क्या है? फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगारा एंड यूलेथ्रिस. ओके, these are the 2 example of filamentous form. Filamentous form क्या होता है? The group of cell that arranged like a thread
or like a chain that are arranged like a thread or arranged like a chain are said to be as filamentous form. उसको हम क्या कहेंगे? filamentous form कहेंगे. ये हो गया हमारा साइज में कोनिकल फॉर्म हो गया, फिलामेंटस फॉर्म हो गया. नेक्स्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है आपका वो है मैसिव प्लांट बॉडी. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? कैल्प्स, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्राउन एल्गी भी कहते हैं. तो मैसिव प्लांट बॉडी क्या होती है? द थैलस is made up of parenchymatous tissue are said to be massive plant body. ऐसी थैलस जो किससे बना हो, which is made up of parenchymatous tissue से, उसको हम क्या कहेंगे? massive plant body. ठीक है, तो ये हमने साइज की बात कर ली. अभी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन अबाउट एल्गी. व्हाट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी? व्हाट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी? ओके, तो there are three type of reproduction which are seen in the algae. First one is vegetative reproduction, second one is asexual reproduction, and third one is sexual reproduction. So we are going to study these in one by one. So first we are going to study about the vegetative reproduction of algae. So this vegetative reproduction of algae occur by the process of fragmentation. किसके थ्रू होता है? fragmentation. अब fragmentation क्या होता है? The body of algae that breaks into two or more shorts of fragments होगा यहाँ पे, shorts of fragments, and then each shorts fragments grow into new individual is called as fragmentation. ठीक है, जब बॉडी ऑफ एल्गी, जब एल्गी की बॉडी ब्रेक हो जाती है दो या दो से अधिक शॉर्ट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स में, और वो बॉडी जो है वो एक नए, वो दोनों शॉर्ट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक फ्रैगमेंट, ये एल्गी की बॉडी हो गई, ये दो या दो से अधिक फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गई, और अगेन ये दोनों फ्रैगमेंट्स एक नए इंडिविजुअल में अगर ग्रो कर जा रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके मीन्स के थ्रू होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? स्पोर्स के थ्रू हो रहा है. वंस द स्पोर आर फॉल ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम और सबस्टेंस. जब एक बारी क्या होता है, स्पोर जो होते हैं किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच हो जाते हैं, देन स्पोर्स ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और उसके बाद स्पोर्स क्या करते हैं? धीरे धीरे एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं. लेकिन हमको एसेक्सुअल, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स को हमें कितने टाइप्स का पढ़ना है? हमें स्पोर्स को 2 टाइप्स का पढ़ना है. स्पोर्स आर जनरली 2 टाइप इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज जूस्पोर्स and second is planospores. These 2 spores we have to study. What is zoospores? Zoospores are very common type flagellated spores and non-motiles, but your aplanospores are non-motiles and non-flagellated spores. So these are the asexual. We are studying reproduction. Reproduction are generally 3 type in algae. Okay, first one is vegetative, asexual and sexual. First we have studied vegetative reproduction. Second we have studied asexual reproduction. Vegetative reproduction is occur by the fragmentation, and asexual reproduction occur by the spores. And spores are 2 types, zoospores and aplanospores. Next we are going to study about the sexual reproduction. Here is your sexual reproduction. It occur by the fusion of 2 gametes. Sexual reproduction occur by the fusion of 2 gametes. इसमें क्या होता है? 2 गैमेट का फ्यूजन होता है. और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी आर 3 टाइप. जनरली कितने टाइप्स के हैं यहाँ पे? एल्गी में 3 टाइप्स के हैं. तो पहला क्या है? आइसोगैमी. पहला क्या है आपका? पहला है आपका आइसोगैमी. दूसरा क्या है? एनाइसोगैमी. और तीसरा है ऊगैमी. तो हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं. क्या है? देखिए, हमने पहले पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है. सॉरी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पहले पढ़ा. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है. सेकंड हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपका स्पोर्स के थ्रू हो रहा है. स्पोर्स आपके 2 टाइप्स के हैं, जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स. थर्ड हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपका गैमेट के फ्यूजन के थ्रू हो रहा है. और ये गैमेट आपके कितने टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी कितने टाइप्स के हैं? वो 3 टाइप्स के हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी. ठीक है, तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोगैमी. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर गैमेट. क्या पढ़ रहे हैं हम? जब 2 सिमिलर गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, देन इट इज सेड टू बी आइसोगैमी. ठीक है, देखिए यहाँ पे
ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग आइसोगैमी कहेंगे। और इसका ये किस में मेनली पाए जाते हैं, जनरली यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में पाए जाते हैं, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, इसके गैमेट्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और एक साइज़ के होते हैं। और स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं लेकिन सिमिलर इन साइज होते हैं। हमने ऑब्वियसली जो गैमेट्स सिमिलर होंगे वही आइसोगैमी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनाइसोगैमी। सेकेंड है आपका क्या है, एनाइसोगैमी। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर साइज गैमेट इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। इसमें क्या होगा, दो डिसिमिलर मतलब जो सिमिलर ना हो ऐसे टाइप के जब गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनाइसोगैमी कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा गैमेट है और यहाँ पे एक बड़ा है, ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाइसोगैमी कहेंगे। इन आइसोगैमी द स्मॉलर साइज गैमेट इज नेम्ड एज माइक्रोगैमेट। जो स्मॉलर साइज गैमेट उसको हमने क्या नाम दिया, माइक्रोगैमेट। एंड द लार्जर साइज नेम्ड एज मैक्रोगैमेट, ठीक है। और जो लार्जर साइज का है उसको हमने क्या नाम दिया, माइक्रोगैमेट्स, ठीक है। और ये कहाँ मेनली पाया जा रहा है, यूडोरिया में, ठीक है। दीज आर फाउंड इन दिस एग्जाम्पल ऑफ यूडोरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल होता है एक लार्ज होता है, स्मॉल वाले को हम लोग माइक्रोगैमेट कहते हैं और लार्ज वाले को हम लोग मैक्रोगैमेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऊगैमी। ऊगैमी क्या है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occur by the fusion of small motile male gamete with a large non-motile egg cell is called as oogammy। इसमें क्या होता है oogammy में, oogammy एक ऐसे तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक छोटा मेल गैमेट होगा जो कि मोटाइल होगा इन नेचर, और एक लार्ज नॉन मोटाइल, कैसा होगा नेचर में, नॉन मोटाइल एग, दोनों का फ्यूजन होगा, वो किस में आएगा, ओगैमी में। इसका एग्जांपल क्या है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे एक मेल गैमेट है जो कि स्मॉल इन साइज है, जो कि मोटाइल इन नेचर है, और यहाँ पे ये एग है जो कि नॉन मोटाइल है लेकिन लार्ज इन साइज है, और दोनों का फ्यूजन होगा और वो क्या कहलाएगा, ओगैमी कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली रिप्रोडक्शन इन एल्गी की। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट what are the economic importance of algae। तो first is half of the total carbon dioxide on earth is fixed by the algae by the process of photosynthesis। हमारे अर्थ पे जितनी भी हाफ नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो किसके थ्रू फिक्स की जा रही है, वो बाय एल्गी के थ्रू फिक्स की जा रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी कैन इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। एल्गी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, कहाँ पे, इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट में। एल्गी मेंबर और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। एल्गी मेंबर आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, क्योंकि एल्गी जो होती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है। मेनी स्पीसीज ऑफ एल्गी लाइक और फायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड फूड, ठीक है। तो एल्गी की बहुत सारी स्पीसीज़ है जिनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड, मतलब एल्गी की 70 स्पीसीज जो होती है वो क्या एज अ फूड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम ऑफ द एल्गल मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलाइड सबस्ट्रेट, ठीक है। जो एल्गी मेंबर हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रोकोलाइड सबस्टेंसेस के लिए, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब हाइड्रोकोलाइड क्या होते हैं, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला भी सबस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एल्गल मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट कॉल्ड अगार, ठीक है। तो एल्गल मेंबर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, कमर्शियल प्रोडक्ट, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है अगार, एंड इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी जिलेडियम, ठीक है। और ये किससे ऑब्टेन होता है, एल्गी जिसका नाम क्या है, जिलेडियम, जिससे मतलब अगर ये अगार मेंबर है वो एल्गल के किस मेंबर से पाया जाता है, जिलेडियम, ठीक है।
फिर एल्गल में ये अगार का क्या क्या यूज़ होता है, क्या करता है, इट ग्रो द माइक्रोब्स, प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, अगार का क्या यूज़ होता है, अगार क्या करता है, माइक्रोब्स को ग्रो कराता है और प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम कराता है और जेलीज का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द एल्गी आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन। ठीक है, एक ऐसी एल्गी है जो यूज़ की जाती है आयोडीन के एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसका क्या नाम है, लेमिनेरिया आर द एल्गी विच आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्गी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक एल्गी का, क्लासेस। हाउ मेनी, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस दैट आर प्रेजेंट इन द एल्गी। तो एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, phenophyceae and rhodophyceae. These are the 3 classes which we are going to study in detail in your next class. So that's all for today. If there is any point that you are not getting, you can ask. Thank you, class.